अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम एक इतना बड़ा बैकलॉग बन चुका है कि जिसका कोई हल नहीं है। तकरीबन 22,60,000 केसेस ऐसे हैं जो पेंडिंग है, जिनका फैसला होना बाकी है, जिनमें से 82% केसेस जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में फंसे हुए हैं, जबकि 18% केसेस का फैसला हाई कोर्ट से होना बाकी है, जबकि 57,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त फैसले का इंतजार कर रहे हैं। यानी एक बहुत बड़ा बैकलॉग जिसको मौजूदा जजेस की तादाद शायद कवर ना कर सके। ऐसे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जाहिया अफरीदी ने एक तजवीज़ दी है। उनका कहना है कि वो प्लान कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई जहानत को इस्तेमाल करते हुए इस बैकलॉग को जल्दी से निपटाया जाएगा। यानी बैकलॉग कैसे खत्म होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें मदद करेगी। बहुत सारे सवालात ने जन्म दिया, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वह जज के तौर पे काम करेगी, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो वकील के तौर पे काम करेगी, स्टेनोग्राफर के तौर पे काम करेगी, उसका क्या रोल होगा, और वो कौन से ऐसे मकामात होंगे जहां अदालती जो हमारा जुडिशल सिस्टम है इसके अंदर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जजेस की मदद कर सकेगी। आज इस वीलॉग में हम इसी का जायजा लेंगे। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। मसनूई जहानत ने पाकिस्तान के अंदर क्या दुनिया के अंदर एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। दुनिया के बहुत से ममालिक अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके बहुत बड़े बड़े मुअम्मों को हल कर रहे हैं। अदालती निज़ाम भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। चाइना के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए बहुत मौसर अंदाज में अपने जुडिशल सिस्टम को बहुत स्विफ्ट और गैर मामूली तौर पर तेज़ रफ्तार कर दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर भी एक तजवीज़ अब सामने आई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि अदालती निज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जा सके ताकि जो बैकलॉग है उसको ख़त्म किया जाए, अदालतों के फैसले तेज़ी से हों। इसके अलावा डबल शिफ्ट के अंदर काम किया जाए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके अंदर अदालतों की बहुत मदद कर सकती है। अब हम नुक्तावर जायजा लेंगे कि आखिर वो कौन से ऐसे काम हैं जहां मसनूई जहानत अदालती निज़ाम में मदद कर सकती है। सबसे पहला तो है अदालतों में मुकदमात की दर्जाबंदी, यानी कि जब एक मुकदमा लगता है तो सबसे पहले अदालती जो एहलकार उनके पास जाता है और उसमें पहले फैसला होता है कि क्या इसकी नौयत क्या है, क्या ये फौजदारी नौयत का है, दीवानी नौयत का है, या एक माली नौयत का है, ये आइली केस है, ये कौन सा केस है। तो अगर ये केस सबसे पहले अदालती निज़ाम के अंदर जब जाएगा और उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले कर दिया जाएगा तो मसनूई जहानत फौरी तौर पर यह फैसला कर देगी कि ये कौन सी कैटेगरी का केस है। यानी उसको फाइलों में दबने की बजाय, मुख्तलिफ क्लर्क्स के जाने के पास या ये रजिस्ट्रार ऑफिस में उसको फंसे रहने की बजाय फौरी तौर पर फैसला हो जाएगा कि ये किस कैटेगरी का है, ये आइली कवानीन का केस है, ये फाइनेंशियल केस है, ये दीवानी केस है, ये फौजदारी केस है, तो उसकी कैटेगराइजेशन हो जाएगी। दूसरा है कि मुकदमात की डिजिटल तरतीब और खुलासा, यानी मुकदमात की डिजिटल तरतीब और खुलासा साजी, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस मरले पर यह फैसला भी कर देगी कि जो एविडेंस फराहम किया जाएगा, ये FIR है, ये मुकदमे की जो दरख्वास्त है, उसकी बुनियाद पर उसके जो अहम नुकात है उनको कैटेगराइज कर देगी। यानी वो एक समरी बना लेगी, एक ब्रीफ समरी बना लेगी कि ये फैसले के अंदर जो केस है इसके अहम नुकात क्या है, प्ली क्या है, मुकदमा लड़ा क्यों जा रहा है, इसके अंदर अहम शवाहिद क्या है, शवाहिद क्या क्या फराहम किए जा चुके हैं, और ऐसे कौन से नुक्ते हैं जिन पर आगे बात होने जा रही है। तो एक अच्छी समरी मसनूई जहानत को इस्तेमाल करके बनाई जा सकती है। पहले हमने बताया कि पहले मरले में तो उसकी तरतीब हो जाएगी, कैटेगराइजेशन हो जाएगी, कौन सा मुकदमा है, अगर फौजदारी मुकदमा है। दूसरे मरले में ये होगा कि दरख्वास्त में क्या है, दरख्वास्त के अहम नुकात क्या है, दरख्वास्त के साथ कौन कौन से शवाहिद पेश किए गए। तो ये एक समरी, एक खुलासा उसके साथ बन जाएगा। तीसरी बात यह है कि कानूनी तहकीक में मुआवनत। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जब अदालत में आते हैं तो अदालत के पास वो पहली दफ़ा आते हैं या पहली दफ़ा नहीं आए होते, तो उस अदालत के सामने ऐसी मिसालें मौजूद नहीं होती फौरी तौर पर कि इस तरह के केसेस को किस तरह निपटा जाता है। तो दुनिया के बहुत सारे निज़ाम हैं, बहुत सारे अदालती निज़ाम हैं, पाकिस्तान की बहुत सारी अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे केसेस हैं, हाई कोर्ट के बहुत सारे। जैसे एक मिसाल के तौर पर एक कोई दीवानी मुकदमा, एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मुकदमा जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आया। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने ने फैसला करना है, तो अब जज को उस वक्त ज़रूरत होती है कि इस तरह के जो केसेस आते हैं उस पर किस तरह के फैसले होते हैं, यानी कि जो प्रेसिडेंसेस हैं, जो नज़ीरें मौजूद हैं पहले से, वो उसको ज़रूरत होती है कि वो उसमें फैसला करने में आसानी हो जाती है कि इस तरह के केस में
किसी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या फैसला किया, हाई कोर्ट ने क्या फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया, ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस तरह के केसेस का किस तरह फैसला होता है। तो मसनूई ज़हानत को इस्तेमाल करते हुए जो इंटरनेट पर मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ जगह पर मौजूद जो नज़ीरें मौजूद हैं, उनको कंपाइल किया जा सकता है कि इस तरह के अगर कोई फौजदारी मुकदमा आया तो इस तरह के फौजदारी मुकदमात पर मुख्तलिफ अदालतों ने मुख्तलिफ फैसले दिए हैं, उनकी प्रेसिडेंसेस मौजूद हैं। तो वो नज़ीरें पहले से कंपाइल करके अदालत को फराहम की जा सकती हैं, ताकि अदालत जब वो केस सुने तो पहले से उसके सामने वो नज़ीरें मौजूद हों, उसको कैटेगराइजेशन हो, उसके अलावा उसके सामने एक समरी मौजूद हो, और ये सारे काम मसनूई ज़हानत कर सकती है। इसके अलावा मुकदमात की तारीख का मौसर निज़ाम, यानी आप मसनूई ज़हानत के ज़रिए अदालतों की तरतीब लगा सकती हैं, केसों की तरतीब लगा सकते हैं, यानी कि कौन सा केस ज़्यादा अहम नौइयत का है जिसका फौरी फैसला होना ज़रूरी है, ये जजों की अवेलेबिलिटी क्या है, जजों का क्या स्केड्यूल चल रहा है, कितने जज मौजूद हैं, यानी आप जजों का स्केड्यूल भी बना सकते हैं केसेस की तादाद के अकॉर्डिंगली। फिर केसों की कैटेगराइजेशन आपने पहले कर ली, तो अगर ये मसनूई ज़हानत के हवाले कर दिया जाए ये काम कि वो जजों की अवेलेबिलिटी, केसों की नौइयत और केसों की तादाद के हवाले से उनकी डिवीजन कर दे और उनको तरजीही बुनियादों पर जजेस के और अदालतों के हवाले कर दे, तो इससे मसनूई ज़हानत के ज़रिए अदालतों की काफ़ी हद तक मदद की जा सकती है। और बहुत सारा काम जो बहुत सारा स्टाफ अदालती निज़ाम के अंदर मौजूद, जो रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार ऑफिस या इस तरह का जो दूसरा अमला है जो ये फैसले कर रहा होता है, ये जजेस का जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है उस पर से प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। इसके अलावा मसनूई ज़हानत बहुत सारे केसेस का फैसला भी कर सकती है, यानी कि बहुत छोटे केसेस होते हैं, जैसे अगर किसी शख्स ने कानून की खिलाफ वर्जी कर दी, ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी कर दी, उसने सिग्नल तोड़ दिया। अब सिग्नल तोड़ने पर आपके पास एविडेंस मौजूद है कि एक शख्स की तस्वीर मौजूद है, उसने किस टाइम पर, कौन सी रोड पर, कौन से सिग्नल पर, किस तरह की खिलाफ वर्जी की, सिग्नल तोड़ा है उसने। अब सिग्नल तोड़ने की सजा भी तय है कि जैसे पाकिस्तानी कानून के अंदर आजकल शायद 2000 रुपये सिग्नल तोड़ने पर जुर्माना होता है। तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले कर दिया जाए ये केस कि वो इसका फैसला कर दे, तो वो फौरी तौर पर मसनूई ज़हानत वाले ये जज जो हैं ये फौरी तौर पर फैसला कर सकते हैं कि जनाब ठीक है, उसके सामने ये एविडेंस है, ये तस्वीर है, उस तस्वीर को देखा, गाड़ी का नंबर देखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इवन फेशियल रिकग्निशन भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकती है। आपके पास गाड़ी के अंदर एक तस्वीर है, उसके अंदर वो शख्स बैठा हुआ है, उसके लाइसेंस के साथ उसके रजिस्ट्रेशन को मैच किया, उसकी वायलेशन चेक की, और जो जुर्माना कानून के मुताबिक बनता है वो अदालतें कर सकती हैं। चाइना के अंदर बहुत मौसर अंदाज में स्मार्ट कोर्ट्स इसी तरह से एक्टिव में जो बहुत छोटे छोटे मुख्तलिफ नौइयत के फैसले होते हैं वो कर रही हैं। इसके अलावा जो अदालती आदाद शुमार है ये बहुत इंपॉर्टेंट शोबा है, जो इस वक्त बैकलॉग बना है उसकी बहुत बड़ी वजह इस मैकेनिज्म की मौजूदगी का ना होना है। यानी कि मसनूई ज़हानत को इस्तेमाल करके हम फैसला कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि कौन सी अदालतों में, किस जज की अदालत में कितने केसेस लगे, कितने केसेस पेंडिंग हैं, कितने केसेस का फैसला हो चुका है, कितने केसेस का फैसला होना बाकी है, और उनकी रफ्तार क्या। अब जैसे कराची कोर्ट्स हैं, कराची कोर्ट्स जो हैं, वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उसके अंदर उनकी स्पीड इतनी ख़राब है कि एक अंदाजे के मुताबिक 100 में से एक साल के अंदर 100 में से सिर्फ 2 केसेस का फैसला हो रहा है। यानी वहाँ के जजेस जो हैं या कोई भी वजह है वहाँ के अदालती निज़ाम के अंदर जो खामियाँ हैं, जो कोताहियाँ हैं, जिसकी वजह से वहाँ फैसलों की रफ्तार बहुत कम है। तो अगर ये सिस्टम इन प्लेस होता है तो वो बहुत मौसर अंदाज से जजों की स्क्रूटनी भी साथ में हो जाएगी कि वो किस रफ्तार से काम कर रहे हैं। बहुत सारी अदालतें हैं जहां पर जजेस बहुत तेज़ रफ्तारी से काम कर रहे हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत तेज़ रफ्तारी से बैकलॉग का खात्मा किया जा रहा है। पहले ये जो तादाद जो थी वो 60,000 से ज़ायद थी केस पेंडिंग केसेस की, अब वो कम होती भी 57,000 55,000 के करीब पहुँच गए कि केसेस कम होकर हर साल केसेस की तादाद कम हो रही है। पहले ऐसा था कि केसेस की तादाद हर साल, पेंडिंग केसेस की तादाद बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन अब रिवर्स गियर लगा है, अब केसेस की तादाद कम होती जा रही है। तो मसनूई ज़हानत के ज़रिए हम ये मैकेनिज़्म भी बना सकते हैं कि किस तरह से जज कितना अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी रफ्तार क्या है, और उसके बुनियाद पर उनकी प्रमोशन भी हो सकती है और उनके आगे से कैरियर का भी फैसला हो सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन समातें और खुदकार तहरीरी रिकॉर्ड, हमने बहुत सारे जजों के जो अदालती कार्रवाई टेलीविजन पे देखी होंगी, फिल्मों में देखी होंगी कि जज साहब बोल रहे होते हैं या गवाह बोल रहा होता है तो साथ में टाइपराइटर पर लोग बैठे टाइपिंग खटाखट टाइपिंग कर रहे होते हैं। तो वो साथ साथ बेसिकली वो उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे होते हैं, या अगर कोई गवाह अपना बयान रिकॉर्ड कर रहा होता है तो वो उसका साथ के साथ कंपोजिंग हो रही होती है, रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी शख्स की आवाज़ को पहचान भी सकते हैं, उसकी आवाज़ को हम
अल्फाज में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, जो उसने गुफ्तगू की उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं और उसका तहरीरी तौर पर ऑनलाइन रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी सहूलत है जो मसनूई ज़हानत तैयार करके अदलिया को सपोर्ट कर सकती है, जुडिशल सिस्टम के अंदर ये सपोर्ट बन सकती है। इसके अलावा ऑनलाइन समातों का सिस्टम भी बन सकता है कि ऑनलाइन समातें हों, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की निगरानी के अंदर जजेस मौजूद हों, गवाह मौजूद हों और वकील मौजूद हों। मसनूई ज़हानत के ज़रिए उनकी फेशियल रिकग्निशन भी कह सकती है कि जज साहब कौन है, वकील हैं, ये मुलजिम क्या वही है, ये गवाह क्या यही है, इस गवाह की यही आइडेंटिटी है। तो फेशियल रिकग्निशन मसनूई ज़हानत फराहम कर सकती है। ये एक बहुत बड़ी सहूलत होगी जिसके ज़रिए बहुत सा कीमती वक्त जो है वो बच सकता है। बात का ये होता है कि गवाहों की शनाख्त और इस तरह के बहुत से प्रोसीजर्स के अंदर बहुत सा कीमती वक्त ज़ाया हो जाता है, या अदालतें जो होती हैं उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं, उस वक्त गवाह जो होते हैं वो मैनिपुलेट कर लेते हैं या एविडेंसेस सही से पेश नहीं हो सकते। चीन बहुत कामयाबी से इस निज़ाम को लेकर चल रहा है, यानी कि आप महदूद पैमाने पर देखिए, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो जजों का मुतबादिल नहीं हो सकती, फौरी तौर पर तो ऐसा मुमकिन नहीं है और ना ये होना चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है वो सिचुएशन को उस तरह से एनालाइज नहीं कर सकती, इमोशनलेस होती है। जो उस वक्त जो हीट ऑफ द मोमेंट है, ये जो दलाइल की इंपॉर्टेंस है उसको समझ नहीं पाती है। वो 2+2 ये 2-2 बराबर 0 ये फैसले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए करना बहुत आसान होता है, लेकिन सिचुएशन को जो इंसान एक एनालाइज कर सकता है वो मसनूई ज़हानत उस तरह से एनालाइज नहीं कर सकती। तो ये एक डेफिशिएंसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर मौजूद है, लेकिन चीन ने इसका ये हल निकाला है कि ऐसे, जैसे मैंने ये मिसालें दी कि ये वो बहुत से काम है जो जुडिशल सिस्टम के अंदर रहते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और जो प्रोसीजर्स हैं, आप अपने प्रोसीजर्स को कम कर सकते हैं, यानी कैटेगराइजेशन का काम, समरियां बनाने का काम, नज़ीरें निकालने का काम, फेशियल रिकग्निशन का काम, गवाहों की शनाख्त का काम, केस लगाने का काम, अदालतें कितनी तरतीब से काम कर सकती है, क्या ऑर्डर होगा, कौन सा केस पहले लगेगा, कौन सा बाद में लगेगा। इसके अलावा जजों की परफॉर्मेंस कैसी है, जज क्या सही तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी रफ्तार ठीक है, केसों के फैसले टाइमली हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये सारे काम मसनूई ज़हानत के ज़रिए हम कर सकते हैं। जो लैटविया एक मुल्क है दुनिया का, वहाँ पर भी इब्तदाई तौर पर इस सिस्टम को इन प्लेस किया जा रहा है, इब्तदाई तौर पर मदद ली जा रही है और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक अब इस पर गौर करें। तुर्की के अंदर भी इस पर काम हो रहा है। अब पाकिस्तान जो है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस बारे में इनिशिएटिव लेने का ऐलान किया है। यह बहुत बड़ी मूव होगी पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के हवाले से। रिजर्वेशंस अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन अगर इन रिजर्वेशंस को ओवरकम कर लिया जाता है तो ये पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के लिए और पाकिस्तान के अंदर जो पेंडिंग केसेज हैं उनके खात्मे के लिए एक बहुत बड़ा इनकलाबी कदम होगा। और इंसाफ, पाकिस्तान में जो इंसाफ के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, उनके खात्मे में मदद मिलेगी।